नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एफडी यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और इसमें जो है हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए। तो इसमें जो है हमने इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर कर लिया भैया 115 तक, और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 115 तक कर लिया हमने इससे पिछली वीडियो में, और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 116। और टाइप रहेगा वस्तु के मूल्य, उपभोग और व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 116 पढ़ो भैया। और क्वेश्चन नंबर 116 कराने से पहले कुछ इसमें बेसिक बातें समझते हैं। कुछ इसमें बेसिक बातें समझ लेते हैं। हालांकि ये बात तो आपको पता होंगी, पर भैया एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या बेसिक बातें बनेंगी इसमें। तो देखो, इसमें जो है मान लो 1 किलो चीनी जो है वो 20 रुपये की है। मान लो 1 किलो चीनी जो है वो 20 रुपये की है। ये 1 किलो चीनी 20 रुपये की है। अगर आपसे कहा जाए कि आप 5 किलो चीनी लाओ, चलो 1 किलो चीनी 20 रुपये की है, तो मुझे ये बताओ 5 किलो चीनी कितने रुपये की होगी। 5 किलो चीनी कितने रुपये की होगी, तो आप बोलोगे 5 दूनी 10, सर 100 रुपये की होगी। तो 1 किलो चीनी 20 रुपये की है, तो 5 किलो चीनी कितनी होगी। 5 किलो चीनी जो है वो कितने रुपये की होगी, तो आप बोलोगे सर 100 रुपये की होएगी नहीं होएगी 100 रुपये की। अरे भैया 1 किलो चीनी 20 रुपये की, तो 5 किलो चीनी 100 रुपये की। ये तो भैया कॉमन सेंस वाली बात है। अब यहाँ से जो है एक सूत्र जनरेट होता है भैया। देखो, यो क्या था 20 रुपये, यो क्या था, यो था वस्तु का मूल्य यानी कि चीनी का मूल्य। तो यहाँ तो है मूल्य, यहाँ लिख दिया मैंने ये मूल्य, गुणा ये क्या है, ये है उसकी खपत, मतलब कितनी चीनी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दो खपत, ये है भैया खपत। और ये क्या है, ये है आपका खर्च, कितने रुपए आपने खर्च करे। तो यहाँ से सूत्र बन गया भैया, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा में खपत। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा में खपत। तो ऐसा भैया नोट करो, पहले इस फॉर्मूले को भैया नोट करो। फिर जो है हम देखने वाले हैं आगे क्वेश्चन, मतलब आगे जो है इसका बेसिक समझने वाले हैं। तो पहले से नोट करो भैया कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा में खपत। अब जो है आपको 100 रुपये पहले खर्च कर रहे थे, अब भी आपको 100 रुपये दिए जाए। अगर अब भी आपको 100 रुपये दिए जाए और कहा जाए कि भैया चीनी लेकर आओ, और चीनी जो है आपके पहले थी 20 रुपये किलो, अब क्या 20 रुपये किलो ना होकर कितनी हो गई, 25 रुपये किलो हो गई। तो बताओ चीनी आप क्या तुम 5 किलो लेकर आओगे या फिर उससे कम लेकर आओगे। तो सर हमारे मतलब खर्च जो है अब भी हम पे 100 रुपये है, चीनी हो गई 25 रुपये किलो। तो अब जो है चीनी हम 5 किलो ना ला के कितनी लाएंगे, 4 किलो, क्योंकि भैया वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है अब, तो क्वांटिटी भैया कम हो जाएगी। जैसे खर्च जो है आपका बराबर हो, खर्च बराबर हो तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, तो आपकी खपत जो है क्या हो जाएगी, कम। देखो यहाँ 5 थी खपत, यहाँ 4 हो गई, जैसे ही वस्तु का मूल्य बढ़ा। तो ये बेसिक बात थी। इतनी बात तो आपको पहले से ही पता होंगी भैया। देखो अब क्वेश्चन पर जाते हैं सीधे। अब देखो क्वेश्चन, इतनी बात तो पता थी आपको, क्वेश्चन पर जाओ। आसान क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं भैया। ये टाइप जो है ना आसान टाइप है, बस इसमें जो है आपको डिवाइड यानी कि भाग में जो है दिक्कत हो सकती है। तो भाग तो भैया आपसे आती होगी, भाग में जो है आपको दिक्कत हो सकती है और वो आपसे आती होगी। देखो 116 क्वेश्चन पढ़ो, और मैं भाग यहाँ करके दिखाने वाला नहीं, क्योंकि भैया भाग जो है वो पॉइंटों में आएगी, और पॉइंटों में करेंगे हम तो काफ़ी समय लगने वाला है, समय जो है काफ़ी लगने वाला है। तो हम 1-2 क्वेश्चन की भाग करके दिखा देंगे आपको, और बाकी जो है आप स्वयं करोगे। और सेम क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन जो है सेम एक इसी प्रकार के हैं, 1-2 क्वेश्चन कराएंगे हम, और आगे जो है आप भी कर सकते हैं या फिर हम करा देंगे। तो देखो 116 इसमें बोला है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी के मूल्य में जो है ना 25% की वृद्धि हुई। तो पहला प्राइस यानी कि
चीनी का जो मूल्य है पहले 100 रहा होगा, अब भैया इसमें 25% की हो गई बढ़ोतरी। क्या होगी भैया? 25% की हो गई बढ़ोतरी। तो एक क्वेश्चन को मैं आपको इसे बढ़िया कर बता देता हूँ। तो देखो, चीनी का प्राइस जो पहले 100 रुपये रहा होगा मान लिया, अब 25% की वृद्धि होगी, 100 का 25% 25, यानी कि 25 की वृद्धि होगी, तो 125 ना हो जाएगा। जब 100 में को ऐड करेंगे हम 25 तो 125 हो जाएगा। पहले चीनी इतने की थी, अब हो गई इतने की। क्यों? 25% की वृद्धि हो गई। तो पहले यहाँ से अनुपात निकाल लें हम कि उसका मूल्य का जो है अनुपात कितना हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो अनुपात आ गया 4:5। आगे पढ़ो। यहाँ तक कि सभी को बात क्लियर, मतलब यहाँ तक की बात जो है सभी को क्लियर हो गई। आगे पढ़ो। अब आगे बोला है एक व्यक्ति ने अपने उपभोग मतलब खपत में, तो मैं यहाँ लिख दूँ उपभोग। चलो उपभोग लिखा है तो उपभोग लिख लो भैया। उपभोग या खपत बात एक ही है। मैं जो है 4% की कमी कर ली, 4% की कमी कर ली, तो पहले वो 100 कर दिया होगा, पहले जो है खपत वो 100 कर दिया होगा, यानी कि उपभोग कर रहा होगा 100। अब 4% की कमी कर ली और 100 का 4% निकालोगे तो 4 ही आएगा, तो 100 में से 4 माइनस 96, तो उसने अब 4% की कमी कर ली, तो इतना हो गया। इनका भी अनुपात निकाल लो, उपभोग का भी अनुपात निकाल लो, 4 से डिवाइड कर लो उसे। 4 से 25 बारी, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यह आई है उपभोग का अनुपात। अब देखो समझो क्या पूछा है इसमें। पूछा है हमसे कमी कर दी करने पर उसमें जो है उसने व्यय में x% की वृद्धि कर दी, तो x% का मान क्या होगा। x% की वृद्धि कर दी व्यय में यानी खर्च में, तो x का मान क्या होगा। तो देखो समझने की कोशिश करो। देखो मान लिया ऐसे समझो, चलो 1 किलो चीनी या कुछ भी मान लो, 1 किलो चीज़ पहले 4 रुपये की मिल रही थी, 1 किलो चीज़ पहले 4 रुपये की मिल रही थी, और 25 किलो, अब 25 किलो जो है वो कितने रुपये की मिलेगी। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 100 रुपये खर्च हो गए। और ऐसे ही यहाँ समझो 1 किलो चीज़ पहले 5 की मिल रही थी, तो 24 किलो, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, 120, यही तो आएगा। 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो देखो कितनी वृद्धि करनी होगी। तो आप बोलोगे वो करनी होगी 20% की वृद्धि। क्यों? इस जगह 100 है, तो बस 20% जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 20% जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरे समझ में आ गया नहीं आ गया। देखो अगर यहाँ 100 ना होता तो देखो कितनी वृद्धि कर रहा है। यहाँ देखो यहाँ 100 है, यहाँ 120 है, कितनी वृद्धि कर रहा है 20 की। किससे करी? 100 से। परसेंट में बताने के लिए 100 लगाई दो, 100 से 100 कैंसिल, तो 20% की वृद्धि। ये तो पूछा था आपसे, अरे यही तो पूछा था भैया आपसे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 117 और क्वेश्चन नंबर 117 और 118, 117, 18, 19, 20, और ये मतलब 127 तक जो है सेम है सर। 127 तक सेम है, तो फिर तो इन्हें हम कर लेंगे। पर कब करोगे? जब हम क्वेश्चन नंबर 117 आपको करा देंगे। चलो भैया आ जाओ। इसमें बोला है ध्यान से समझो से, पेट्रोल की कीमत जो है 28% बढ़ गई। तो पहले 100 थी, मान लो पहले 100 थी, 28% बढ़ गई। ध्यान से समझना। देखो ये लो 28% बढ़ गई कीमत, ये परसेंट, और ये बढ़ गई तो सिंबल का ऊपर को मतलब बढ़ गई। क्या है? कीमत, यानी कि मूल्य बढ़ गया उसका इतना, ये मूल्य बढ़ गया। आगे बोला गया है खर्च केवल 22% बढ़ाना चाहता है। एक व्यक्ति जो है खर्च केवल 22% बढ़ाना चाहता है। पेट्रोल की कीमत पहले 100 थी, अब 28% बढ़ गई, तो 128 हो गई होगी। और एक व्यक्ति जो है खर्च को अपने वो 22% बढ़ाना चाहता है, खर्च को अपने 22% बढ़ाना चाहता है। तो ये है भैया इसका खर्च, ये बढ़ाना चाहता है इसे 22%, यानी कि कितना 122 में हो जाएगा। 122 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ। और ये जो है जब मूल्य बढ़ा है तो इसे जो है हम मानक करेंगे वास्तविक मूल्य, इसे मानक करेंगे हम
इसे मान रखेंगे वास्तविक खपत, इसे लिख करेंगे हम, इसे मानेंगे वास्तविक खपत, और इसे खर्च में वृद्धि हो रही तो इसे मानेंगे हम क्या, वर्तमान खपत, वर्तमान खपत। तो देखो पहला खपत थी इतनी, मतलब समझ रहे हो नहीं, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है तो खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो खपत में जो है कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो देखो कितने कमी करनी होगी, यहाँ देखो कितने कमी करनी होगी, 128 जो 122, तो कितने कमी करनी होगी 6 की। किससे कर रहे हो कमी, 128 से। परसेंट में बताना है सर, तो 100 लगाई दो, 4 तिया, हाँ 4 से काट लो इसे, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25 बारी, 6 एकम 6, 3 से, 4 से, 2 से काटो भाई, 16, 2 से काट दिया, 16 बारी हो 3 बारी। अब तो किसी से कटेगा नहीं, 25 थी 75 बटे में 16, डिवाइड तो कर ही सकते हो, डिवाइड तो भैया कर ही सकते हो। 16 पंजे 80 ज़्यादा हो जाएगा, 16 पंजे 80 ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौक 64, कितना बचा देखो, भाग कर लो ऐसे, तो डिवाइड तो भैया आपको खुद ही करना होगा। 16 चौका 64, एक यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, जाने की नहीं जीरो जीरो, क्या बार जाएगा बताओ, कितनी बार जाएगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ, डिवाइड जो है क्या बारी होएगा यो, क्या आएगा इस जगह, पॉइंट आएगा इस जगह भी, अगर जीरो बढ़ाते हो तो इस जगह पॉइंट तो आएगा, पॉइंट आएगा, जीरो बढ़ाओगे इस जगह पॉइंट आएगा, तो क्या बारी जाएगा यो, ऑप्शन में देखो 4 दशमलव एक तो 9 है और एक है 7, तो 9 बारी चला जाएगा यो, तो 9 बारी तो जाएगा नहीं भाई, 7 बारी जाएगा, तो 4.7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 4.7%। तो 4.7% ऑप्शन नंबर देख लो ए, 4.7% ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई डिवाइड तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड जो है हर बारी पॉइंटों में जाएगा, तो बस 75 को जो है 16 से डिवाइड तो कर ही सकते हो, तो ये आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 4.7%। एक बारी और समझ लो इसे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं ना, तो समझना पड़ेगा। देखो पेट्रोल की कीमत जो है, एक पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ाई, तो पहले 100 थी, 28% बढ़ा दी 128, मूल्य में कर दिया वृद्धि, खर्च में व्यक्ति बढ़ा दिया है 22%, तो पहले खर्च इतना था, 22% बढ़ा दिया 122, इसे मानेंगे हम जब मूल्य में वृद्धि होगी, इसे मानेंगे वास्तविक खपत, इसे मानेंगे वर्तमान खपत। जब खर्च में वृद्धि होगी तो वर्तमान खपत, और मूल्य में वृद्धि होगी तो वास्तविक खपत। कितनी कमी करनी होगी, 128 122, कितनी कमी करनी होगी 6 से, 6 की कमी करनी होगी किससे, 128 से, परसेंट बताने के लिए 100, तो डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4.7%, नोट करो 4.7%। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन नंबर अगला जो है ये भी इसी प्रकार का है। तो करो, और पहले पढ़ो इसे फिर करो, क्या बात बोली गई है, हम्म 118, यदि चीनी के मूल्य में 27% की वृद्धि कर दी जाए, पहले 100 मान लो,
मूल्य में वृद्धि कर रहा है वो। मूल्य हर बार नहीं लिखेंगे, बस एक बार और लिख रहे हैं। मूल्य में वृद्धि कर रहा है कितने की? 17% की। तो कितना जाएगा? पहले 100 था तो 17% की वृद्धि तो 117। तो खर्च में कितनी वृद्धि कर रहा है? खर्च में बोला है, खर्च में वृद्धि कर रहा है केवल 5% की। जो है खर्च, इसमें वृद्धि कर रहा है 5% की। तो खर्च हो जाएगा 105। और मैंने बताया था खर्च में जब वृद्धि करेगा, देखो खर्च में वृद्धि करेगा तो इसे मानेंगे हम, इसे कहेंगे हम वर्तमान खपत। खपत और यो वास्तविक खपत। हर बारी तो भैया लिखने वाले नहीं है सब, बस एक बार यो लिख रहे हैं। ये होगी वास्तविक खपत। कितने की कमी करनी होगी, यही तो पूछा है। कितने की कमी करनी होगी? 117, 105, कितने की कमी करनी होगी? तो ये करनी होगी 17 में से 5 गए 12। किससे? 117 से। परसेंट बताने के लिए 100 कर लो भैया 16 से। 12/117 और गुणा में 100 करो 16 से। कितना आएगा? तो ये आएगा 10.3%। कितना आएगा? 10.3%। इसे तो भैया कर ही सकते हो, डिवाइड तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, हम पहले तो चुके हैं। 10.3%। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा आया। ऑप्शन नंबर है आपका सी। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1200/117 कर सकते हो इसे। देखो अगला क्वेश्चन भी देखो, 119। इसमें बोला गया है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करे। 100 थी, अब कर रहे हैं 20% की वृद्धि। मूल्य में 20% की वृद्धि तो कितना जाएगा? 120। क्वेश्चन नंबर 119 है। 100 थी, 20% की वृद्धि कर दी इसके मूल्य में 120। आगे और खर्च में केवल 8% की वृद्धि कर रहा है। खर्च में कर रहा है भैया 8% की वृद्धि। तो भैया ये हो जाएगा 108%। कितना हो जाएगा? 108। तो पूछा क्या है? तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो देखो कितने कमी करनी होगी? 20, यू 120, यू 108। तो कितने कमी करनी होगी? कमी करनी होगी 12 की। कमी करनी होगी हमें 12 की। और वो किससे करनी होगी? 120 से। तो 12/120 गुणा में 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना है। तो 12/120 गुणा में 100 करो 16 से। कितना जाएगा? 10%। आसान है भैया। तो देखो ये 10 बारी जाएगा और 10 से 10 बारी 10% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उसे 10% की कमी करनी होगी। उसे जो है 10% की कमी करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 120। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 120 में क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 120 में बोला गया आपसे यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, और चीनी के मूल्य में जो है वो कितनी वृद्धि कर रहा है? 17% की वृद्धि। तो देखो 17% की वृद्धि 117 हो गया, 117 हो गया। और खर्च में जो है वो 7% की वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ 7% बना लो। खर्च में कर रहा है 7% की वृद्धि, तो यहाँ हो जाएगा 107। ये वर्तमान खपत, ये वास्तविक खपत। क्या पूछा है? यही पूछा है इसमें भी। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो खपत में जो है कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो देखो 10 की कमी करनी होगी। 117 है या 107, 10 की कमी करनी होगी। और किससे कमी करनी होगी? 117 से। परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100 लगा ही दिया। बताओ डिवाइड करके इसका आंसर क्या आना चाहिए? मतलब 1000/117 क्या आएगा? 1000/117 क्या आएगा? तो ये आएगा, डिवाइड कर लेना भैया इसे। ये आएगा 8.54
ये आएगा। तो इसे लिख देंगे हम 8.5%। क्या लिख देंगे? 8.5%। 5%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगले क्वेश्चन देखो 121। इसमें बोला गया है यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो अब यहाँ 24 कर लो, 120 है, 121। देखो यहाँ 24% की वृद्धि कर लो, 24% की मूल्य में वृद्धि कर दी पहले 100 थी, 24% की वृद्धि 124। और खर्च में कितनी की वृद्धि कर रहा है? तो इसमें बोला है खर्च में कर रहा है वृद्धि 15% की। अब भैया खर्च में वृद्धि कर रहा है 15%, तो ये लोग खर्च में कर दी वृद्धि ने 15% की 15% की, तो 115। भैया डिवाइड तो भैया आपको करना पड़ेगा ही है, और आपसे डिवाइड करना तो आता ही होगा यार, इतनी बात तो आती होगी। और ना ही आती तो डिवाइड करने की जो है हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, या फिर आप देख सकते हो। तो चलो फिलहाल अब तो कर लो भैया इसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे डिवाइड करने की। देखो खर्च में जो है वो 15% की वृद्धि कर रहा है भैया, और मूल्य में 24% की वृद्धि। तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी उसे खपत में? बताओ, खपत में जो है कितने परसेंट की कमी करनी होगी? तो आप देख पा रहे हो 124 व 115, ये वास्तविक खपत, ये वर्तमान खपत। कितनी कमी करनी होगी बताओ? तो 15 9, अरे 115 और 9 124 हो गए ना, हो गए। तो 9 की कमी करनी होगी 124 से। परसेंट बताने के लिए 100 लगा ही दिया, कटा हुआ ना ही हो अब, क्योंकि अगला सवाल है ना हो। तो बताओ कितना आएगा इसका आंसर? कर लो कितना आएगा? 3 से बताओ काट के जो है कितना आएगा? 900/124। 900/124। तो बताओ 900/124 कितना आना चाहिए? तो जैसे ही आप 900/124 करने जाओगे तो ये आएगा 7.2580, और आगे भी है भैया। तो इसे जो है हम लिख देंगे 7.3%। 7.3%, और आगे भी आएगा तो इसे लिखेंगे हम 7.3%। इतने की कमी करनी होगी। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा हो जाएगा? एक 121 का 7.3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 122। अब देखेंगे हम 122। आगे भी जो है इसी प्रकार के है, कर लोगे वैसे आप तो यार। अब अगले क्वेश्चन जो है आप, अब अगर हम ना भी बताए तो भी आप आराम से कर सकते हो। अरे कर सकते हो नहीं कर सकते, बस डिवाइड करना आपको आना चाहिए बस, क्योंकि डिवाइड जो है आपको पता है हर बारी पॉइंट हो जाएगा भैया, इनमें हर बारी पॉइंटों में जाएगा। तो क्वेश्चन चलो और देख लो 122। मूल्य में 17% की वृद्धि कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 17 है और इसमें भी 17% की वृद्धि कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 122 खपत में, एक खपत में कर रहा है 8% की वृद्धि। तो यहाँ 8 लिखो, 8% की वृद्धि 108 हो गया। वर्तमान खपत वास्तविक खपत कितनी कमी करनी होगी? 108 117 कितनी कमी करनी होगी? तो आप बोलोगे सर 2 यानी कि 9 की कमी करनी होगी। किससे? 117 से। परसेंट बताने के लिए 100। तो देखो ये अलग है। चलो डिवाइड कर लो, 900/117 कर लो। 900/117 क्या आएगा? जैसे ही आप 900/117
117 करोगे तो क्या आएगा भैया, 900/117, तो ये आएगा 7.69, और क्या है आगे, ये आएगा 2-3, मतलब इस प्रकार से आएगा, तो इसे लिख देंगे हम 7.7%। इसे लिख देंगे हम 7.7%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 122 का डी, ऑप्शन नंबर डी। तेईस, खपत में कर रहा है 18% की वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं। खर्च में कर रहा है 12% की वृद्धि, 118 हो जाएगा। यहाँ कितने की कमी करनी होगी खपत में उसे, तो देखो भैया 6 की कमी करनी होगी, किससे, 118 से। अरे 6 की कमी करनी होगी 118 से, परसेंट में बताना है, 100 लगाई दो, 600/118 कर लो, कितना आएगा, 600/118 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 600/118 करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 5.0847, और आगे भी इसी प्रकार आता जाएगा, तो इसे लिख देंगे हम 5.1%। 5.1%। ऑप्शन नंबर देख लो भैया 121 का, 123 है, 123 का 5.1%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। करो नोट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, या कर लोगे आप अब, 127 क्वेश्चन है ये इस टाइप के, हालांकि कर तो लोगे यहाँ पर 100, चलो करा ही देते हैं जल्दी, क्योंकि डिवाइड तो करना आपको ही है। 124 देखो अब, 124, 124 में क्या बात बोली गई है, मूल्य में कर रहा है 24% की वृद्धि, और खपत में कर रहा है 15% की वृद्धि, खपत में 15% की वृद्धि। यहाँ 115 हो जाएगा, यहाँ 124 हो जाएगा, तो बस इसमें भी यही पूछा है कितनी कमी करनी होगी, तो 9, किससे, 9 की कमी करनी होगी, किससे भैया, 124 में 9 की जो है 9 से कमी करनी होगी, किससे, 124, 9 से जो है कमी करनी होगी, किससे, 124 से। परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100, बताओ सोल्व करके इसका आंसर क्या आएगा, 900/124, शायद अभी करा था अभी, 900/124 अभी करा था, नहीं करा था, 900/124 अभी करा था वो भी, तो ये आएगा 7.2580, और आगे भी आता चला जाएगा, तो इसे लिख देंगे हम 7.3%, 7.3%, 7.3%, ऑप्शन नंबर 7.3%, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई आप जो है आप स्वयं कर सकते हैं, देखो 124, 125 भी देखो इसी प्रकार का 22% वृद्धि कर रहा है मूल्य में, और इसी प्रकार का कर लोगे, और इसे ही भैया 126 को भी कर लोगे। 127 देख लो, सर 127 नहीं कर पाएंगे क्या, बिल्कुल कर पाओगे, अंतिम क्वेश्चन है इसलिए भैया बता रहा हूँ, अरे इसलिए बता रहा हूँ आपसे, और क्या, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है भैया इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि आप कर तो सकते हो, पर भैया बता रहा हूँ। देखो यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि, मतलब चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो रही, तो यहाँ आ जाएगा 121। खपत में सर, खपत में हो रही है 12% की वृद्धि, यहाँ आ जाएगा 112। कितने की कमी करनी होगी, वही बात पूछिए, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो देखो 8 जोड़ देंगे तो भैया 20 हो जाएगा, 121, तो 9% की कमी करनी होगी, किससे, 121 से। परसेंटेज में बताने के लिए 100 लगाई दिया, बताओ 900/121 कितना आएगा, 900/121 कितना आएगा,
तो जैसे ही आप 900/121 करोगे ना तो ये आएगा, देख लेना भैया, 4.7%। 4.7%। ऑप्शन नंबर डी, नहीं डी नहीं भाई, ऑप्शन नंबर बी, 7.4%, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें जो है ना, अब हमने क्वेश्चन नंबर 127 तक कर लिए। अब जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 128, और यहाँ से जो है हमारे मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, यानी कि विविध प्रश्न, यानी कि विविध प्रश्न। तो इसे जो है हम देखेंगे इससे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को भैया यहीं अंत करते हैं, और क्या, क्योंकि टाइप जो है कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। तो आपको जो है ये सवाल हार्ड तो लगे नहीं होंगे भैया, ये क्वेश्चन आपको हार्ड थोड़े ना लगे हैं, पर आपको दिक्कत जो हुई होगी ना वो डिवाइड में ही हुई होगी, कि समझ रहे हो नहीं, ये 900/121 ये जो है डिवाइड में आपको दिक्कत हुई होगी। तो आप जो है तो डिवाइड की एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, फिर भाग करने की जो है एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। हालांकि आपसे इतना तो आता ही होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।